आपको अपने चैनल पीआरडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अभी यूपी में लेखपाल की लगभग 5500 से अधिक पोस्ट आने वाली हैं और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है तैयारी। तो देखिए दोस्तों, लेखपाल से कुछ अति महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जो लेखपाल बनने के बाद या पेपर देने वक्त भी बहुत जरूरी रहेगा। तो आइए देखते हैं कि वो है क्या। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि लेखपाल खेत या क्षेत्र को किस मापक से मापते हैं। तो देखिए, लेखपाल जो यूज करते हैं वो जरीब का यूज करते हैं। इससे क्या मापते हैं? दूरी यानी कि लंबाई मापते हैं। लंबाई मापी जाती है इससे, और ये है जरीब। अगला प्रश्न है कि एक जरीब की लंबाई कितने फीट के लगभग बराबर होता है। देखिए, एक जरीब बराबर होता है 66 फीट। मतलब एक जरीब में कितने फीट होते हैं? 66 फीट होते हैं। एक जरीब बराबर होता है 66 फीट, और एक फीट बराबर होता है 12 इंच, और एक इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न है कि एक जरीब में कितने गज होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक जरीब में 22 गज होते हैं। एक गज बराबर 90 सेंटीमीटर होता है। एक गज में कितने सेंटीमीटर? एक यार्ड इसको बोलते हैं, 90 सेंटीमीटर होता है। और एक गज बराबर 3 फीट होता है। एक गज बराबर कितना होता है? 3 फीट होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि एक जरीब में कुल कितनी कड़ी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, एक जरीब ये है कड़ी, और एक जरीब में कुल 100 कड़ी होती है। एक जरीब में कितनी कड़ी होती है? 100 कड़ी होती है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि एक कड़ी में कुल कितने इंच होते हैं। मतलब एक कड़ी कितने इंच के बराबर होता है। तो एक कड़ी 7.92 इंच के बराबर होता है। 7.92 इंच के बराबर एक कड़ी होता है। और जरीब में कुल कितने कड़ी होते हैं? तो 100 कड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक जरीब में कुल कितने लट्ठे होते हैं। तो एक जरीब में 4 लट्ठे होते हैं। एक जरीब में कितने लट्ठे होते हैं? 4 लट्ठे को मिला के एक जरीब बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जरीब का निर्माण 1620 ईस्वी में कौन किया था। तो ये किए थे एडमंड गुंटर ने किए थे जरीब की निर्माण। अब देखिए, भारत में सबसे पहले राजा टोडरमल के समय यूज किया जाता था, लेकिन यह बांस की बनी होती थी। शेरशाह सूरी मतलब शिवाजी के समय भी यह यूज किया गया, लेकिन बांस की बनी होती थी। शेरशाह सूरी ने जंजीर का यूज किया था मापने के लिए। अगला प्रश्न है कि एक विश्वांशी में कुल कितने कंचवांशी होते हैं। तो देखिए दोस्तों, 20 कंचवांशी होते हैं एक विश्वांशी में। यह यूपी का मापक है, और यूपी का हम लोग लेखपाल का परीक्षा भी देंगे। अगला प्रश्न है कि एक विश्वा में कुल कितने विश्वांशी होते हैं। तो एक विश्वा को कट्ठा कहते हैं। विश्वा किसको कहते हैं? कट्ठा बिहार में बोलते हैं, और विश्वा यूपी में कहते हैं। यूपी में भी कट्ठा बोला जाता है, लेकिन एक विश्वा में कुल 20 विश्वांशी होते हैं। एक विश्वा में कुल कितने विश्वांशी होते हैं? 20 विश्वांशी होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बीघा में कुल कितने विश्वा होते हैं। तो एक बीघा में कुल 20 विश्वा होते हैं। कुल कितने विश्वा होते हैं? 20 विश्वा होते हैं। विश्वा को कट्ठा कहते हैं, 20 कट्ठा मिलाकर एक बीघा बनता है। अगला प्रश्न है कि एक एकड़ में कुल कितने बीघा होता है। तो एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है। 1.6 बीघा होता है, यानी कि 1.6 में 20 से गुणा करेंगे तो 32 कट्ठा को लगभग 1 एकड़ कहते हैं। 32 विश्वा को हम 1 एकड़ कहते हैं। और हेक्टेयर में 62.5 कट्ठा होता है, यानी कि 60.5 कट्ठा, यानी विश्वा को हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। 1 हेक्टेयर कहते हैं। और 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? तो अगर कोई जमीन है 100 मीटर गुणे 100 मीटर की, मतलब 10,000 वर्ग मीटर जिसका क्षेत्रफल होता है, उसी को हम हेक्टेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक विश्वा किसके बराबर होता है। तो एक विश्वा 100 कड़ी मतलब एक जरीब लंबा और 60 कड़ी चौड़ा को मतलब एक विश्वा ने 1 कट्ठा कहते हैं। अगर एक जरीब लंबा हो, यानी कि 100 कड़ी लंबा हो और 60 कड़ी चौड़ा हो, 60 कड़ी चौड़ा हो, उसी को एक विश्वा यानी कि 1 कट्ठा कहते हैं। अगर 1 कट्ठा मापना हो तो एक जरीब लंबा और 60 कड़ी चौड़ा कोई जमीन हो, तो उसी को क्या कहेंगे? 1 कट्ठा या 1 विश्वा कहेंगे। मतलब 1 विश्वा और क्या होता है?
100 कड़ी गुणे 60 कड़ी, 100 कड़ी गुणे 60 कड़ी, यानी कि हम कहें तो 6000 वर्ग कड़ी को क्या कहते हैं, एक बिस्वा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कट्ठा में कुल कितने धूर होते हैं, तो एक कट्ठा में कुल 20 धूर होते हैं, एक कट्ठा में कुल 20 धूर होते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने धूर की मिलकर एक धूर बनते हैं, तो 20 धूर की जब मिलते हैं तो एक धूर बनता है। अगला प्रश्न है कि एक कट्ठा में कुल कितना डिसमिल होता है, एक कट्ठा में कुल कितना डिसमिल होता है, तो एक कट्ठा में 3.125 डिसमिल होता है, और एक डिसमिल बराबर होता है 435 स्क्वायर फीट। एक डिसमिल में कितना होता है, 435 स्क्वायर फीट होता है। और लास्ट प्रश्न है कि एक कट्ठा में कुल कितना वर्ग फुट होता है, तो एक कट्ठा में 1740 वर्ग फुट होता है, यानी कि एक मतलब 4 डिसमिल का अगर 435 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 740 वर्ग फुट। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।